साहित्य रश्मि का दूसरा पार्ट जो है पाप के चार हथियार है, जिसका निबंध लेखक है, यह निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। निबंध विधा का हम परिचय लेते हैं। तो निबंध विधा जो है, यह निबंध को अंग्रेजी में ऐसे शब्द का अनुवाद है, यानी हिंदी का निबंध अंग्रेजी में ऐसे शब्द का अनुवाद है। आधुनिक निबंधों के जन्मदाता फ्रांस के मोंटेन माने जाते हैं। उन्होंने निबंध की परिभाषा दी है। निबंधों के विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण यह निबंध है। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा दी है, जो कहते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। तो इस प्रकार उन्होंने निबंध की परिभाषा दी है। निबंध को समझने के लिए निबंध की प्रमुख चार विशेषताएं हैं: व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता, अन्विति का प्रभाव अर्थात प्रत्येक भाव, विचार, चिंतन, आवेग का आपस में अन्वित होकर या सम्मिलित होकर संपूर्णता के प्रभाव को सृष्टि करना। निबंध की शैली को भी हम देख सकते हैं कि भाषा के दृष्टिकोण से प्रसाद शैली और समाज शैली, यह दो शैलियाँ जो निबंध की हैं, जिसमें प्रसाद शैली जो है यह जो ज़्यादातर अपनाई जाती है। छात्र जो है इसी शैली में अपना निबंध लेखन कर सकते हैं। इस शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। निबंध का शिल्प किसी प्रकार से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि निबंधों के नियमों को निबंधों को नियमों में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी सुगठित निबंध लिखने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम लिखते हैं कि विषय निरूपण या भूमिका निबंध का प्रथम, जिसे हम ढांचा भी कह सकते हैं। तो निबंध विषय निरूपण या भूमिका एक पहला, उसके बाद में व्याख्या तथा विषय का विस्तार, और तीसरा है समारोप या निष्कर्ष। इस प्रकार से हम निबंध के इसको जो है एक ढांचे में बांधकर लिख सकते हैं। निबंध के प्रकार अनेक लोगों ने किए हैं, लेकिन प्रमुखता से भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध, इस प्रकार निबंधों के तीन प्रकार किए जा सकते हैं। लेखक परिचय के इसमें अगर हम देखते हैं संक्षिप्त में, तो इनका जन्म जो है लेखक का 1906 में हुआ, जो सहारनपुर के देवानंद नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी सहारनपुर में, और सहारनपुर के संस्कृत महाविद्यालय में लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने जो है अध्ययन कार्य किया था। इनका साहित्यिक कार्य जो है इन्होंने गद्य विधाओं के सिद्धस्थ लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और जीवनी आदि का लेखन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, महके आंगन, चहके द्वार, क्षण बोले, कन मुस्काए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब निबंध का प्रवेश की इसमें अगर हम देखते हैं, तो निबंध का प्रारंभ लेखक ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक पैराग्राफ से किया है, जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने संसार का एक बहुत बड़ा सत्य जो है उसने उस पैराग्राफ में लिखा था। तो जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि पीड़क समाज जो है पीड़ित और पीड़क दो वर्गों में बटा हुआ है, जिसको दूर करके समाज को सुधारने के लिए सुधारक जो है अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, और फिर उस पापी यानी फिर समाज में जो दुष्ट लोग जो रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, तो उनको सुधारने का या उनको अच्छा बनाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास, पाप और उसके प्रतिनिधि समाज के पास एक शक्ति है, जिससे सुधारकों ने शक्तिशाली आक्रमण, जिसके कारण सुधारकों के जो शक्तिशाली आक्रमण जो रहते हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तो पाप और उसका प्रतिनिधि समाज जो उसके पास में ऐसी कौन सी शक्ति है, उस शक्ति के बारे में भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसका उत्तर दिया, और सुधारकों की हार निरंतर किस प्रकार होते रहती है, और सुधारकों और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से किस प्रकार होती है, इसका वर्णन अपनी सहज, सरल और स्पष्ट शैली में लेखक ने कुछ अपने अनुभव और कुछ बातों के द्वारा बताया है। तो निबंध का सार हम इसमें देखते हैं। तो लेखक जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने पैराग्राफ के द्वारा कहते हैं कि लोग अपने पैराग्राफ में आखिर वो भी ये भी कहते हैं कि लोग अगर उसके एक एक शब्द पर अगर गौर करते हैं, तो समाज का ढांचा जो है डगमगा उठता है, और शॉ की मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, क्योंकि वह बात जो कहते हैं वह विलक्षण सत्य रहता है। और वह कह रहे हैं कि बेवकूफ़ समझदार
बेवकूफ़ समझकर जो है बहुत सारे लोग जो है उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन शाह ने संसार का एक बहुत बड़ा सत्य जो है अपने पैराग्राफ में कहा था। तो लेखक उसने जो संसार में जो सत्य कहा था, वो सत्य को अगर लेते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो कहा था वह है कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क दो वर्गों में बट गया है। तो ऐसे इसमें फिर सुधारक निरंतर आगे आते रहते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घर घोर चोट करते हैं, और विडंबनाएं कुछ देर के लिए टूटती है, बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और उसके बाद में विडंबनाएं अपना काम निरंतर करते रहती हैं। संसार में इतने महान पुरुष महापुरुष हुए, सुधारक हुए, तीर्थकर हुए, अवतार हुए, संत पैगंबर हुए, लेकिन अपना सारा जीवन निछावर करने के बाद भी वह संसार को बदल नहीं पाए। आखिर पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज का प्रतिनिधि जो है, उसके पास में एक ऐसी कौन सी शक्ति है, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसका उत्तर भी दिया है, और लेखक ने भी इस उत्तर को और बढ़ाकर या अपने अनुभव के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा और आगे बढ़ाकर इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। तो लेखक का और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचारों का कुछ सार जो है इस प्रकार आता है। तो लेखक के अनुसार शाह की बात सच कहने के बावजूद भी उन पर यह सच्चाई एकांगी, लेखक कह रहा है कि उनकी सच्चाई एकांगी है। लेखक के जीवनानुभव अनुसार पाप के 4 शस्त्र हैं। यानी लेखक यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचारों में कुछ और लेकर अपना भी चिंतन के द्वारा यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पाप और उसके पापी समाज के प्रतिनिधि के पास ऐसे 4 शस्त्र है पाप के। वो बता रहा है कि एक है उपेक्षा है, दूसरा निंदा है, तीसरी हत्या है, और चौथा श्रद्धा है। ऐसे 4 शस्त्र उनके पास में जो पाप और पापी समाज जो है सुधारकों को या अन्य बातों को जो है लेकर जो है आगे बढ़ते हैं, या उनको उनके इस कार्य को नाकाम करते हैं। तो पहला अस्त्र जो है उनका शस्त्र जो है उपेक्षा। जब सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज सुधारक की उपेक्षा करता है, सुधारक की बातों पर ध्यान नहीं देता है। कभी कभार ध्यान देता भी है तो उपेक्षा वाले शब्दों में कहता है, अरे छोड़ो इसे, पागल है ये, और अपने काम में लगो। इस प्रकार जो उसकी उपेक्षा करता है, वो कितना भी अच्छा कुछ बताया, कितना भी कुछ बताया, फिर भी वो उसकी उपेक्षा करके समाज उस पर, यानी पापी और सुधारक का पापी समाज उस पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद में दूसरा शब्द, जब यह निरंतर अपना काम करते रहता है सुधारक और अच्छे लोग, तो उसके बाद में दूसरा शस्त्र जो है पापी और पापी समाज और पाप के जो ये रहते हैं प्रतिनिधि, वह निंदा का जो दूसरा शब्द जो है वह अपनाते हैं, वो है निंदा। तो सुधारकों की और पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज, उसका ध्यान जो है स्वयं जब नहीं देता है और दूसरों में भी उपेक्षापूर्ण वातावरण की निर्मित करके चारों ओर करते रहता है, तो सुधारक अपने विचार और शब्दों को तेज या पहने करके जो अपनी आवाज़ ऊंची करता है। तब पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज सुधारक की बातें सुनता है, थोड़ी देर के लिए उस पर निंदा की बौछार करता है और सुधारक और समाज के प्रति एक दीवार खड़ी कर देता है। और अनेकों का जीवनानुभव भी है कि सुधारक के समीप जितना समीप होता है वही उसका सबसे बड़ा निंदक होता है। इसी वजह से सुधारकों को प्राय अपने क्षेत्र बदलकर अलग अलग इसमें काम करना पड़ता है। तो सुधारक को कहा जाता है कि अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इन बातों की वजह से सुधारक का सत्य और निखर कर प्रकट होता है और तीव्र चोट करता है। जब ऐसा कहा जाता है, उसकी निंदा की जाती है, तो सुधारक जो और तीव्र गति से अपना काम जो करना शुरू कर देता है। तो फिर सुधारक यानी पाप और पाप उसका प्रतिनिधि पापी समाज, तो तीसरा अस्त्र जो है यानी हथियार यूज़ करता है, वह है हत्या। तो सुधारक के सत्य की प्रकट चोट से पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज, उसकी सारी बातें झूठी सिद्ध होती है। तब वो अपना सबसे तेज शस्त्र जो है उसका वापर करता है, वह है हत्या। इस संबंध में लेखक ने कहा है कि यह शस्त्र सुकरात के लिए जहर का प्याला था, ईसा के लिए सूली थी, दयानंद के लिए पिसा कांच था और गांधी के लिए गोली थी। तो हत्या से सुधारक मरकर भी और तेजस्वी व प्रभावशाली बनता है तीसरा शस्त्र होने के बाद में। अब लेखक यानी कह रहा है कि सुधारक मरने के बावजूद भी इस पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज के लिए एक खतरा ही बना रहता है, क्योंकि उसके विचार और तीव्र हो जाते हैं। तो फिर ऐसे इसमें सुधारक यानी पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज के लोग
चौथा शस्त्र जो अपना उपयोग करते हैं और वह है श्रद्धा। तो सुधारक की हत्या करने के बाद भी वह पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज के लिए अनेक प्रकार से काल बनते रहता है, क्या उसका यानी उनके लिए खतरा बना रहता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र यानी श्रद्धा का उपयोग करता है, जिसे सामान्य व्यक्ति सहजता से नहीं समझ पाता। जो इस प्रकार है कि यह कहते हैं कि अब वह सत्य की जय, सुधारक की जय का नारा लगाता है, यानी उसे मारने के बाद में भी उसी के विचारों के सत्य की जय कहता है और सुधारकों को जय का नारा लगाता है और सुधारक की चरण वंदना करता है, उसकी महिमा का गान करता है, बखान करता है। इस प्रकार वह सुधारक को जड़ से समाप्त करके फिर से अपना धंधा वापस शुरू करता है। सुधारक को ही महान, लोकोत्तर, भगवान, तीर्थकार, अवतार, पैगंबर, संत बनाकर जो है उसकी सेवा करने लगता है, उसका गुणगान करने लगता है और यह नारा दूर दूर तक फैलता है और अधिक से अधिक लोग फिर से पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज के शिकंजे में फंसते चले जाते हैं। अब इन्हें सुधारक के सत्य में नहीं, उसके प्राप्त सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों या फलितार्थों की प्राप्ति में जुट कर वह लग जाते हैं और एक धंधा बनाते हैं, जिसको हमने ओ माय गॉड के इसमें हम सही तरह से उस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसको अपने उदाहरण के द्वारा हम ले सकते हैं। तो कहानी का उद्देश्य जो है लेखक ने बताया है, हम भी उसके द्वारा यह निकाल सकते हैं कि पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज सुधारकों का, महापुरुषों का विरोध करता है और समाज को निरंतर अनेक प्रकार से गुमराह करते रहता है। अतः सुधारवादी समाज ने ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, उनके हथकंडों को समझना चाहिए और निरंतर सत्य की राह पर चलते रहना चाहिए और अपने जन जागृति का काम करते रहना चाहिए। यह एक कहानी का उद्देश्य है। हमको सीख यह मिलती है कि जन साधारण ने भी जीवन यापन करते हुए पाप और इन पापी समाज के प्रतिनिधि के इन 4 हथियारों से बचकर रहना चाहिए। जो 4 अधिकार जो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इससे बचकर रहना चाहिए और अपने आप का निरंतर विकास करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो है हम निबंध को समझ सकते हैं। निबंध में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का संसार का सत्य और लेखक ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचार और अपने चिंतन के द्वारा जो पाप और पापी पाने का उद्देश्य है, पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज सुधारकों का, महापुरुषों का विरोध करता है और समाज को निरंतर अनेक प्रकार से गुमराह करते रहता है। अतः सुधारवादी लोगों ने समाज ने ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, उनके हथकंडों को समझना चाहिए और निरंतर सत्य की राह पर चलते हुए जन जागृति का काम करते रहना चाहिए, जिससे मानव समाज, प्रकृति और समाज का विकास जो निरंतर होते रहे। और इसमें से हम एक सीख ले सकते हैं कि जन साधारण यानी सामान्य व्यक्तियों ने भी, छात्रों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने जो है अपना जीवन यापन करते हुए पाप के इन 4 हथियारों से बचकर रहना चाहिए। पापी लोगों से बचना चाहिए, पापी समाज से बचना चाहिए, इसे समझना चाहिए और अपना जीवन यापन करते रहना चाहिए। इस प्रकार की एक सीख भी जो है हम ले सकते हैं। जो 4 अस्त्र जो उसके उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, यह समाज में हमें चारों ओर जैसे इसके बहुत सारे अनुभव जो है मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार कहानी का हम सारांश और उसका उद्देश्य कहानी को समझ सकते हैं। तो इसमें इस कहानी पर कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जो प्रश्न जो है उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया जाता है। इस प्रश्न को अगर आप समझते हैं तो इस कहानी को पूरी तरह समझ सकते हैं, या इस पर कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम ये ले सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने संसार का कौन सा बड़ा सत्य जो है कहा है, इस पर प्रश्न आता है। तो दूसरा प्रश्न ये ले सकता है कि पाप के 4 हथियारों के नाम लिखिए। उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, ऐसे 4 नाम हैं और पाप के 4 हथियारों को स्पष्ट करना है उदाहरण के द्वारा, किस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर बताया, अभी मैंने जो समझाया है। उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, इसको स्पष्ट करना है। उपेक्षा किस प्रकार की जाती है, निंदा किस प्रकार की जाती है, हत्या किस प्रकार की जाती है और फिर श्रद्धा कैसे की जाती है, कि यह कैसे कैसे करते हैं, तो इसको हम समझना है, इसे स्पष्ट करना है। और लेखक ने ब्रह्मास्त्र किसको कहा है, यानी ब्रह्मास्त्र यानी उन्होंने श्रद्धा को जो ब्रह्मास्त्र कहा है, क्योंकि इस अस्त्र से जो बड़े बड़े लोग जो है बच नहीं पाते हैं और पूरी तरह जड़ से जो साफ हो जाती है, इसलिए उसको ब्रह्मास्त्र कहा, यानी सबसे बड़ा हथियार श्रद्धा का जो है। और इस श्रद्धा को जो अनेक तरह से जो लोग जो अपने जीवन में भी अपनाते हैं, तो श्रद्धा जो ब्रह्मास्त्र जो है किसे कहा गया है और किस प्रकार वो अपना काम करता है,
यह भी जो है उसका भी उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 प्रश्नों को अगर सही तरह से समझ लिया तो इस पाठ को समझने के लिए या इस पर कोई भी प्रश्न आता है या किसी को भी अपने जीवन में भी इसके उत्तर जो है आसानी से जो है इसका ले सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरा पाठ जो है अपना यहाँ पर जो समाप्त हुआ है।